हम्म, हम्म। हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज। और इसी पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग लेक्चर 5 को कंप्लीट यहाँ पे कर चुके हैं। अब लेक्चर 6 की बारी है और यहीं पर हम लोगों को आज जो देखना है वो 30/12 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, इसी सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। और यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बिगर किसी देरी से बढ़ूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न हमें देख रखा है के नाम से जो पहला प्रश्न तो हमसे डिलीट हो गया था, लेकिन सेकंड प्रश्न से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन हम लोगों को जो दे के रखा है आज की क्लास का के नाम से या का इलेक्ट्रिकल रूप से सामान खरीदना या बेचना, जो जो बेचा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा नियंत्रण, मल्टीमीडिया, ई कॉमर्स या वित्त हम लोग जो बोलते हैं, तो आप सभी जानेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोग उसे ई कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स हम लोग बोलते हैं, जिसे मल्टीमीडिया के नाम से हम लोग, सॉरी, या पे इलेक्ट्रॉनिक के रूप में हम लोग बेचते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात होगी जो किस तरह से हमें एक यूनिट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यूनिट हमें किस प्रकार की देखने को मिलती है? जैसे एक यूनिट है, हमें बी टू बी एक यूनिट देखने को मिलती है। बी टू बी का मतलब क्या होगा? यानी आप ये समझिएगा कि हम लोग जो प्रोडक्ट है वो बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस उसको सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस टू बिजनेस उस प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर रहे हैं। यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बी टू सी का मतलब क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि वह प्रोडक्टों को हम यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस टू कंज्यूमर हम लोग सेल कर रहे हैं। ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि बी टू बी का मतलब क्या होता है, बी टू सी का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे यदि कोई प्रोडक्ट सी टू सी में है तो फिर हम लोग देखेंगे कंज्यूमर उसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। यदि कोई होगा तो सी टू बी का मतलब क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो आप लोगों का कंज्यूमर टू हम लोग यहाँ पर देखेंगे आप लोगों का बिजनेस। क्या देखेंगे? बिजनेस हम लोग देखेंगे। तो ये सभी चार प्रकार के हम लोगों को देखने को जो देखने को मिलते हैं। और आप लोगों से एग्जाम में पूछने जाने की संभावना बढ़ जाती है। आप लोगों से देगा कि आप बी टू बी से या आपके जो ये सभी क्या है? बी टू बी जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सभी ई कॉमर्स के प्रकार है। ये क्या देखने को मिलेंगे आप सभी के? ई कॉमर्स के ई कॉमर्स के प्रकार आप सभी को यहाँ पर यह देखने को मिलेंगे। तो ये आप याद होना चाहिएगा। देखो आप लोगों को वो वहाँ पे एग्जाम में कुछ भी नहीं करेगा, आप लोगों को देगा कि बी टू बी से आप लोगों को क्या मतलब है। और वैसे ही चार ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि बिजनेस टू बिजनेस हमें मॉडल जो जो देखने को मिलेगा। यदि कोई बी टू बी का प्रयोग कर रहा है अपनी मार्केटिंग में, या तो वो क्या कर रहा है? बिजनेस टू कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। यदि कोई सी टू सी का जो प्रयोग कर रहा है तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? यहाँ पर सेल कर रहा है। यदि कोई सी टू बी का प्रयोग कर रहा है तो वो कंज्यूमर टू बिजनेस अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और ये सभी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, हमारे सवाल का राइट आंसर देखने वाला ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को किस विषय वस्तु, मतलब 2020 की जो थीम थी वह क्या थी, किस टॉपिक के ऊपर थी? जल प्रदूषण के ऊपर, मृदा प्रदूषण के ऊपर, वायु प्रदूषण के ऊपर या नवीनीकरण के ऊपर। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों से पूछेगा कि यहाँ पर विश्व पर्यावरण प्रदूषण जो विषय था, जो दिवस था, जो 2020 में 2019 में सेलिब्रेट किया गया था, उसका विषय वस्तु क्या था? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि उसका विषय वस्तु वायु प्रदूषण एक देखने को मिला था। सॉरी, वायु प्रदूषण हमें देखने को यहाँ पर मिला था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि वायु प्रदूषण एक कब आया था। सवाल पूछ लेगा वायु प्रदूषण
वायु प्रदूषण एक्ट कब आया था? तो 1981 में हम लोगों को क्या देखने को मिला था? तो यहाँ पर वायु प्रदूषण एक्ट देखने को मिला था। सवाल पूछ लेगा कि जो विश्व विश्व ये जो विश्व पर्यावरण जो दो 2020 में हमें कौन से टॉपिक पर जो देखने को मिलेगी विषय? तो आप लोगों को प्लास्टिक पर, प्लास्टिक प्रदूषण पर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर होना चाहिए 2000 छोड़िए, ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो ये हमें देखने को मिलेगा। अब आप सभी को जवाब देना है कि 2024 का विषय क्या था, ठीक है। ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे यहाँ पर जवाब देना है, ठीक है। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। यानी जो 2019 विषय वस्तु थी वह वायु प्रदूषण यहाँ पर देखने को मिला था। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर जो देखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा? क्या आपके अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध किए थे? तो कितने युद्ध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले थे, ये हम लोगों से सवाल पूछा है, ठीक है। ये हम लोगों से सवाल पूछा है। तो आप लोग बताएंगे 6 युद्ध, 3 युद्ध, 4 5 युद्ध या फिर 4 युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। तो पहले तो याद रखिए फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट आंग जो मैसूर जो युद्ध हमें देखने को मिला था, फर्स्ट आंग्ल में जो यहाँ पर मैसूर युद्ध, तो ये आप लोगों कब हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था? आंग्ल में मैसूर युद्ध तो 1767 79 के बीच में हमें जो देखने को मिला था। कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि। कौन संधि? मद्रास की संधि के मध्य यह पूरी तरीके से समाप्त हुआ था। इसके बाद हमें एक सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिला था। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पर देखने को मिला था। और जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब से कब तक चला था? तो यह आपका 1780 से लगाकर तो 84 तक हम लोगों को देखने को मिला था। इसमें मंगलोर की संधि हुई थी। कौन संधि के बीच में यह युद्ध समाप्त हो गया दोस्तों? तो यह मंगलोर की संधि के साथ यह युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसके बाद थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था, जो थर्ड आंग्ल में मैसूर युद्ध हुआ था ये 1790 से लगाकर तो 92 तक हमें देखने को मिलेगा। और श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी। कौन संधि? श्री रंगपट्टनम की संधि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद हम लोगों को श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद में एक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हमें देखने को मिला था। और ये कब देखने को मिलेगा? 1799 के समय काल में हमें यहाँ पर यह युद्ध देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा जो आपके आंग्ल मैसूर युद्ध हुए कितने थे? तो प्रमुख रूप से हमें 4 युद्ध यहाँ पर देखने को मिले थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा? 6 यहाँ पर आप लोगों को दे के रखा है। एक ऑप्शन 7 दे के रखा है। फिर एक एक ऑप्शन आप लोगों का 5 है और एक आप लोगों का 4 है। तो क्या देखने को मिलेगा? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है। तो 6 5 7 या 4, तो आप देखेंगे कि 6 श्रेणी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। टोटल श्रेणी है कितनी? तो टोटल 6 श्रेणी हम लोगों को यहाँ पर देखने की। कौन कौन सी है देखिएगा। पहली श्रेणी आप लोगों की यहाँ पर आप लोगों के साहित्य श्रेणी, एक साहित्य श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य श्रेणी के बाद फिर आप लोगों के भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिक एक श्रेणी देखने को मिलेगी। और इसी भौतिक श्रेणी के बाद में आप लोगों की रसायन श्रेणी। कौन श्रेणी? रसायन श्रेणी के बारे में हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर चिकित्सक श्रेणी, चिकित्सक श्रेणी यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह दिया जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में शांति के क्षेत्र में, कौन से? शांति के क्षेत्र में भी यह यहाँ पर दिया जाता है। और ये तीनों और ये पांचों को इन्होंने कब से स्टार्ट किया था? तो 1901 से ही देना स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद में आप लोगों का जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह दिया जाता है। और फिर इसको
दिया कब जाता है, 1969 से हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया था। तो ये जो 6 श्रेणियां हैं और इन्हीं 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार आप सभी का पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, और मैं मान के चलता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और समझ में यदि आ रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और क्लास को शेयर करना है। तो यही 3 यदि आप लोग काम करेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। WHO के द्वारा 2019 में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ये 2019 की बात कर रहा है, किनको घोषित किया गया था, आपका अल्जीरिया और आपका अर्जेंटीना, भारत और सिंगापुर, मॉरिशस और मलेशिया, बेल्जियम या फिर ये कतर देश हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, आपके अल्जीरिया और आपके अर्जेंटीना को ये मलेरिया मुक्त घोषित किया था। ये 2000 ये आपके 19 की बात हो रही है। यदि सवाल पूछेगा कि 2021 में किसको मुक्त किया था, मलेरिया मुक्त किया था, मलेरिया में पूरी तरीके से समाप्त किया था, तो याद होना चाहिए ये चीन को किया था। किसको किया था, चीन का। ये 2019 का हम लोगों से पूछा गया था, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी होगी कि 2021 का हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछ ले। ठीक है, चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम सभी के सामने जो दे के रखा है, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग, टिम बर्नर्स-ली, माइकल एंड डेल, बिल गेट्स, या फिर क्या देखने को मिलेंगे, आप सभी जानेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यानी फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, हम लोगों को यहाँ पर बिल गेट्स जो कि, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के देखने को मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, और टीम बर्नली जो जो किसके देखने को मिलेंगे, तो वर्ल्ड वाइड वेब के हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक मिनट, कुछ दिक्कत है मुझको लगता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देख के रखा है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत जो मिशन कब चालू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को, ये 15 अक्टूबर 2015 को, या 2 अक्टूबर 2015 को, या 15 अगस्त 2014 को यह स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 2015 को यह क्या हुआ, दोस्तों, प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, बेहद सरल प्रश्न है, आप लोगों से पूछा है कि दहेज प्रतिषेध ये आप लोगों का अधिनियम कब लागू हुआ था। यानी डोरी सिस्टम को रोकने के लिए, यानी इसी दहेज प्रथा को रोकने के लिए हम लोगों ने दहेज निषेध कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब किया था। 1965 में, 1960, 1963 और 1961 में कब से यह प्रारंभ हुआ था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो 1961 में हुआ था। सवाल पूछेगा दोस्तों, दहेज दहेज निषेध कार्यक्रम कब से आए थे। तो 1961 में आए थे। जैसे एक बाल विवाह एक्ट, कौन सा, बाल विवाह एक्ट आया था। तो बाल विवाह एक्ट हम लोगों को जो जो कब से देखने को मिला था, तो 2006 से देखने को मिला था। आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं, आप लोगों को आना चाहिएगा। इसके बाद जो होगा, आप लोगों से पूछ लेगा कि न्यूनतम मजदूरी एक्ट है। न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम मजदूरी जो एक्ट था ये कब आया था। तो ये न्यूनतम जो ये आपको मजदूरी एक्ट 1940 आपका एक्ट में आया था। आप लोगों से पूछेगा विशेष विवाह एक्ट, विशेष विशेष विवाह एक्ट कब आया था। तो विशेष विवाह एक्ट 1954 को हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिर एक आप लोगों का माल व सेवा एक्ट, माल व जो सेवा एक्ट था, तो माल व सेवा एक्ट हमें कब देखने को मिला था, 2017 में देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद में एक राष्ट्रीय स्मारक
राष्ट्रीय या आपका स्मारक संरक्षण एक्ट, जो संरक्षण एक्ट कब देखने को मिला था, तो ये 2004 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। तो मैं इतने ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन 6 महीने आप सभी के सामने एक्ट लिखे, तो ये सभी आप सभी को इनके बारे में याद होना चाहिए। जैसे दहेज निषेध पूछेगा तो आप लोगों से ये भी सवाल पूछ सकता है कि न्यूनतम मजदूरी एक्ट कब आया था, तो 1948 में आया था। ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पड़ जाता है। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। अब ये बेहद सरल प्रश्न है, ठीक है। अब ये कौन देखने को मिलेगा, तो ये आप लोगों का केरल, केरल सर्वाधिक साक्षरता हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जनगणना यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला हम लोगों से पूछ लिया या 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 फिर लिंगानुपात हम लोगों से पूछ लिया कौन सी बड़ी स्टेट का, वो हम लोगों ने बता दिया। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, पूरी जनगणना हम लोगों को याद आती है। तो आप ये मान के चलिएगा आप लोगों को अभी जनगणना के बारे में एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को नहीं आता होगा। ठीक है, क्यों नहीं आता होगा, क्योंकि देखो ये सवाल बहुत इजी था। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, एसडब्ल्यू में आप लोग मान लो यदि हमारी क्लासेस कंटिन्यूसली यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये बताना 2011 की जो जनगणना हुआ था, तो 2011 की जनगणना में आप लोग ये काम कर सकते हैं कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सभी केंद्र शासित प्रदेश एक तरफ क्या करना है कि एक तरफ उनका जो जनसंख्या एक तरफ क्या करना है, उनका जनसंख्या घनत्व आप लोगों को लिखना है, और एक तरफ उन सभी का लिंगानुपात, उन सभी का लिंगानुपात आप सभी को लिखना है। मान के चलेगा वर्तमान में आप सभी के पास में 8 यूटी है, तो आठों यूटी के आप सभी को जनसंख्या घनत्व यहाँ पर याद होना चाहिए और उनका लिंगानुपात भी याद होना चाहिए। कमेंट भले ही आप मत करना, लेकिन एक बड़े भाई के नाते आप सभी को मैं बोल रहा हूँ कि ये जरूरी होगा। यहाँ से सवाल जो बनेंगे रेलवे में, ये जो पहले का पैटर्न है अभी फॉलो नहीं होगा, ये डिमांड रहेगी। तो आप लोगों को ये करना है सिंपल सा, ये क्लास जैसे ही समाप्त होती है सबसे पहले यही काम करना, खाना पानी जो मैथ्स कर रहे हो रीजनिंग कर रहे हो ये छोड़ दो भाई। तो पहले इस पे ध्यान देना। ये लिंगानुपात जो सभी जितने भी यूटी है सबकी याद होना चाहिए, सभी यूटी जितने भी यूटी है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी की जनसंख्या घनत्व आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी इसको याद करेंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों को लिख कर यदि आप लोग कमेंट कर देंगे तो इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। बाकी के जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं हम लोगों से, जो कमेंट नहीं कर पाते हैं, वैसे गरीब बच्चे उस डाटा को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को देख रखा है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में है। तो कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में देखने को मिलेगी, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या केरल में। आप सभी जानेंगे आंध्र प्रदेश में आप सभी को कोलेरू झील यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 30 शिफ्ट का पेपर हुआ था, क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के सह संस्थापक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप सभी जानते हैं 1 नवंबर, तारीख थी 1 नवंबर। और फिर आप लोगों का 1913 में एक गदर पार्टी की स्थापना होती है। कौन सी पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना होती है। और गदर पार्टी के जो सह संस्थापक थे वो हरदयाल थे, दादा हरदयाल, दादा हर जो दयाल थे वो इसके सह संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन इसके कोषाध्यक्ष कौन थे, कोषाध्यक्ष यहाँ पर कौन देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को याद होना चाहिए जो कोषाध्यक्ष थे वो थे काशीराम। कौन थे दोस्तों, काशी जो राम थे वो इसके कोषाध्यक्ष हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय सेवक संघ बनाया था, भारतीय सेवक सेवक जो संघ की स्थापना किया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने 1905 में इसकी स्थापना किया था। तो ये भी याद होना चाहिएगा। लेकिन हम लोगों से जो सवाल पूछा था वो गदर पार्टी के रूप में था, तो गदर पार्टी वाला आंसर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों को देख रखे 1931 में निम्नलिखित में से कौन
इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये कौन अध्यक्ष थे 1931 में? पहले तो ये याद करो कि 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय जो कांग्रेस का जो हम लोगों को अधिवेशन देखने को मिला था, वो कहाँ पर देखने को मिला था? आपके कराची में। कहाँ पर? कराची में। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? तो सरदार सरदार पटेल बनाए गए। कौन बनाए गए थे? सरदार पटेल यहाँ पर बनाए गए थे। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और फिर इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? इसमें किस विषय पर बात हुई थी? तो जो आपके मौलिक अधिकार है, हम सभी को मौलिक मौलिक अधिकार व आर्थिक व जो आप सभी के आर्थिक अधिकार पर यहाँ पर देने की बात हुई थी। तो इन दोनों टॉपिकों पर यहाँ पर बहस हमें देखने को मिली थी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सभी याद रखिएगा। 1938 एक हरिपुर आप लोगों का अधिवेशन, और हरिपुर याप का अधिवेशन के बाद में 1939 का आप सभी का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। तो ये हमें यहाँ पर आपके अधिवेशन देखने को मिले थे, जिसमें दोनों ही टाइम से ही फिर आपके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर चुन लिए गए थे। और आप सभी को याद होना चाहिएगा कि 1938 का जो त्रिपुरी का अधिवेशन 1939 का जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो अपना त्याग पत्र जारी किया था। और जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्याग पत्र जारी किया था, उसके बाद जस्ट अगले दिन यहाँ पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बन गए थे? ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर अपना त्याग पत्र दिया था, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद जी हैं, ये यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है। तो ये हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होगा हमारे सवाल का राइट आंसर। चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है, 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने वाले पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया था? 2017 में, 16 में था, तो ऑप्शन नंबर बी था, क्योंकि 20 शहरों का पहली बार में चयन यहाँ पर किया गया था। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा था। और क्वेश्चन नंबर जो 15 था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। और ये कहाँ से शुरुआत की गई थी? हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि हरियाणा ही वह राज्य जहाँ पर महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात हमें 879 ही यहाँ पर देखने को मिलता है। यह महिलाओं का लिंगानुपात हमें हरियाणा में देखने को मिलता है। तो यहीं पर भारत में सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो पहला जो पहला ये जो आप लोगों का अधिवेशन था, ये दिसंबर 85 में यहाँ पर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है। और फिर इसमें फिर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष सवाल पूछ लेगा, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र यहाँ पर बनर्जी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें 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 देखने को मिलेंगे, भारतीय या आपका अंतरिक्ष अनुसंधान या आपका अनुसंधान समिति। तो ये जो है, देखो, एक तो आप लोगों का भारतीय फिर आपका अनुसंधान जो संगठन केंद्र है, जो आपका इसरो है, फिर इसकी स्थापना हमें 1969 में देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल पूछेगा आप लोगों से, भारतीय या आपका अंतरिक्ष
अनुसंधान समिति, ये का ये आपका ये 1962 में इसका गठन यहाँ पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक आपका इसरो है, ठीक है। और भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? भारत में आप लोगों का अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो याद होना चाहिएगा 1972 में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, सवाल है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मनमोहन साहब ने, नरेंद्र मोदी ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने? तो आप लोगों के अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने यहाँ पर इस योजना को शुभारंभ किया था। कब से स्टार्टिंग हुआ था? 1999 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। तो इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ा जाएगा। कौन कौन को जोड़ा जाएगा? एक आप लोगों का दिल्ली है, दिल्ली से आपके जोड़ेंगे आपके मुंबई को, और आपके मुंबई से जोड़ा जाएगा आप सभी के चेन्नई को, और चेन्नई से आप सभी के शहर को जोड़ा जाएगा कोलकाता को, ठीक है। ये जोड़ा जाएगा आपस में, ठीक है। अब आप सभी को ये जवाब देना है कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट है। कौन सी? भारतमाला प्रोजेक्ट है। इस भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से देखने को मिली? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी के समयकाल में हमें प्रारंभ होते जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आर के नारायण का पहला उपन्यास ये इनमें से कौन सा है? तो ये इनका कौन सा उपन्यास देखने को मिलेगा? पहला उपन्यास है तो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स। कौन सा देखने को मिलेगा? स्वामी एंड फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ तो ये मालगुडी डेज भी दे जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपकी इनकी 32 कहानियों का संग्रह है। आर के नारायण द्वारा 32 कहानियां यहाँ पर, 32 कहानियों का एक संग्रह हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न पर है, निम्नलिखित में से भूतपूर्व या आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये शास्त्रीय नृत्य कौन सा है इनका? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। आप सभी जानेंगे कुचिपुड़ी जो होगा वही आपका आंध्र प्रदेश का होगा। कथकली कहाँ का होगा? कथकली और एक मोहिनी अट्टम, कथकली और एक मोहिनी अट्टम कहाँ का होगा? ये आप दोनों जानते हैं, दोनों आपके केरल के। कहाँ के देखने को मिलेंगे? आपके केरल के। भरतनाट्यम कहाँ का होगा? भरतनाट्यम आप सभी के तमिलनाडु। कहाँ का देखने को मिलेगा? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस। कथक आप सभी के उत्तर भारत का। कहाँ का? उत्तर भारत का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य देखने को मिलेंगे? अब आप सभी जानेंगे वर्तमान में जो राज्यसभा में अधिकतम कितने राज्य सदस्य देखने को मिल सकते हैं? तो 250 यानी 250 सदस्य हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो ये मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक दे के रखें? देखो, भाग 4 आप लोगों को एक दे के रखा है, सॉरी भाग 1 देखे जो यहाँ पर देखे जिसमें संघ व राज्य क्षेत्र है, संघ व राज्य क्षेत्र है, जिसमें आप लोगों का आर्टिकल क्रमांक 1 से लगाकर तो आप लोगों को 4 तक कंप्लीट दे के रखे। भाग 2 आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है नागरिकता। क्या दे के रखा है? नागरिकता आप सभी को यहाँ पर दे के रखा है, जिसका आप सभी जानेंगे कि आर्टिकल क्रमांक 5 से लगाकर तो 11 तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद में भाग 3 हमें देखने को मिलेगा जिसमें मूल अधिकार है, जिसमें क्या दे के रखे हैं? मूल अधिकार आप सभी को दे के रखे हैं। और ये मूल अधिकार आप सभी जानेंगे कि आर्टिकल क्रमांक ये आपके 12 से लगाकर 12 में तो आपकी स्टेट की डेफिनेशन है कि 12 से मानेंगे 35 तक हम लोगों को देखने को मिलेंगे।
भाग 4 की बात करेंगे तो भाग 4 में आप सभी जानेंगे कि हम लोग नीति निर्देशक तत्व देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व हम लोग देखते हैं और यह आपके आर्टिकल क्रमांक 36 से लगाकर तो आपके 51 तक हमें देखने को मिलेंगे। कि यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को भाग 4A यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें मूल कर्तव्य हम लोग देखेंगे। तो ये आपके आर्टिकल क्रमांक 51A में हमें यहाँ पर यह देखने को मिलेंगे। तो मूल अधिकार हम लोगों को जो सवाल पूछे थे, भाग 3 जो होगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों को क्या दे के रखा है, ये कंप्यूटर फील्ड में ओएलई का विस्तार क्या है। तो ओएलई का विस्तार क्या है, या आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, ठीक है। तो ये जो होगा लिंकिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 हमें देखे रखना, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। तो देखिएगा हमारे पास में एक सीओ संस्थान है भारत में, सीओ संस्थान है जिसमें भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की वास्तविक गणना किया था इसी संस्थान ने। और इसी संस्थान ने भारत में ये बताया था कि भारत प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था को हम लोग प्राथमिक, फिर इसके साथ में द्वितीय, या फिर उसके साथ में तृतीय अर्थव्यवस्था, तृतीय हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में, अर्थव्यवस्था के भाग के रूप में इसने क्या किया है, विभाजन किया है। अर्थव्यवस्था के रूप में इसका विभाजन किया है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था के बारे में इसका विभाजन किया है। तो इसने सब्जेक्ट रखे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा सीएसओ ने प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर 4 विषय रखे, इसने 4 प्रकार के यहाँ पर बताए। द्वितीय में इसने 3 प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए, और तृतीय में इसने 7 प्रकार के सब्जेक्ट हमें बताए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप लोगों को देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग बात ये करते हैं वन वाणिज्य की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं खनन के बारे में, खनन के बारे में हम लोग बात करते हैं पशुपालन, पशुपालन के बारे में, या फिर हम लोग बात करते हैं कृषि, किसके बारे में बात करें, कृषि। ये जो 4 सब्जेक्ट होंगे ये सब प्राथमिक वाले हिस्से में आएंगे, यानी कृषि हो गया, वन वानिकी हो गया, खनन हो गया, या पशुपालन हो गया। तो ये जो 4 है, यही चारों हम लोगों को प्राथमिक सेक्टर में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें जो देखने को मिलेंगे, द्वितीय में हमें 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, या आपकी ऊर्जा व जलापूर्ति, जलापूर्ति हमें देखने को मिलेगा, हमें या आपके, फिर आप लोगों के उद्योग, या फिर इसके बाद में विनिर्माण क्या देखने को मिलेगा, विनिर्माण देखने को मिलेगा। और आपका तृतीय सेक्टर में हमें 7 प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस 7 प्रकार में आप लोग मान लीजिएगा, जैसे यातायात हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, आप सभी का स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, संचार सेवाएं हो गया, ठीक है। तो ये सभी इसी का हिस्सा देखने को मिलेगा। तो सेवा क्षेत्र कौन सा है, तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। बल की आपके एसआई यूनिट है, आप सभी जानेंगे बल की एसआई यूनिट न्यूटन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का हिमांक क्या है। पानी का हिमांक हम लोगों को क्या 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 देखने को मिलेगा, तो 27.15 केल्विन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 7 की तरफ। ताजमहल का परिसर का निर्माण है लगभग कब शुरू किया गया था। यह सवाल पूछा है हमने, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया। तो शुरू कब किया गया था ये हमें याद होना चाहिए। देखिएगा एक शासक हुआ जिसका नाम था यहाँ पर शाहजहां, वो हुआ मुगल शासक शाहजहां हुआ, और उनकी पत्नी हुआ करती थी यहाँ पर मुमताज महल, कौन हुआ करती थी, मुमताज महल। तो मुमताज जो महल हुआ करती थी, आप सभी जानेंगे कि मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जब जन्म दे रही थी, जन्म दे रही, तभी इनकी क्या हो जाती, मृत्यु होगी। लेकिन मृत्यु के बाद में
जो शाहजहां ये डिसाइड करेगा इनके लिए ताजमहल बनवाने का, तो यह 1632 में बनवाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। लेकिन ये 1651 में ये कार्य क्या हुआ था, पूरी तरीके से पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो ये शुरू किया गया था, तो ये 1632 में 1632 में इस कार्य को यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। कार्य कब बनकर समाप्त हो गया था, 1651 में ताजमहल बनकर तैयार हो गया था। चलिएगा, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला यहाँ का जो उपग्रह कब यहाँ पर लॉन्च किया था, आता था। क्वेश्चन सही से नहीं लिखा है हमारी टीम ने। तो आप सभी जानेंगे कि आर्यभट्ट को हम लोगों ने 19 अप्रैल और आपके 1975 को सबसे पहले लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में महिला या का उन्नमी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री को लागू किया था। तो यह केरल ने उस वर्ष किया था। करेंट अफेयर का सवाल रहेगा ये उस टाइम का, हमें इस सवाल पर फोकस यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखेंगे, और ये जो हमें देखने को मिलेगा कि लक्षद्वीप द्वीप समूह और आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समुद्र तट सहित शामिल है, यदि जो कर लिया जाए तो कुल कितनी लंबाई देखने को मिलेगी, तो 7517 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की जाए, इतनी लंबाई हम लोगों को भारतवर्ष की सीमाओं की हमें लंबाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, जो है कोशिका की खोज किसने किया था। अब आप सभी जानेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर बता देते हैं, रॉबर्ट हुक जैसा आपने इसकी स्थापना है, सॉरी इसकी यहाँ पर खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 31 हमें यहाँ पर क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या देखने को मिलेगा, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो ये कूडनकुलम। कौन सा, देखो सबसे नया पूछा है तो ये कूडनकुलम, ये हमें तमिलनाडु में कहाँ पर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। केगा कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप सभी के कर्नाटक में हमें देखने को मिलेगा। कल्पक्कम भी तमिलनाडु में आप सभी जानेंगे, और तारापुर कहाँ पर होगा, महाराष्ट्र में सबसे पहले यही बनवाया गया था। ठीक है, सबसे पहले यही जो बनवाया गया था, आप सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 33 हमें देखने को मिलेगा, 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास में वीटो पावर शक्ति, मैंने बताया था जो यूएनओ के आप सभी के स्थायी सदस्य होंगे, और वो 5 होते हैं, तो 5 लोग देशों के पास ही वीटो पावर शक्तियां होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। चलिएगा, क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, और 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ, अब ये 2021 का तो हमको पता है, 2021 में ही आप सभी के टोक्यो में आयोजित हुए थे, लेकिन अभी 2024 के कहाँ पर खेले जाएंगे, पेरिस में हुए, भी हाल ही में संपन्न हुए। अब 2028 के कहाँ पर होंगे, तो यूएसए में होंगे। ठीक है, तो ये पिछले 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना के चलते वो 21 में हुए, टोक्यो में हुए। इसके बाद 24 में फिर आपके पेरिस में भी अभी समाप्त हुए, और आगे फिर आपके 28 में होंगे यूएसए के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था, यानी कब से भारत रत्न आया था। तो भारत रत्न 1954 में हमें देखने को मिलेगा, यानी जो भारत रत्न देना स्टार्ट किया था, भारत रत्न देना स्टार्ट किया था 1954 में, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एवं फिर यहाँ पर क्या करेगी, एक जनता पार्टी आती है, तो जनता पार्टी क्या करेगी, इसी भारत रत्न को, यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1978 में इसको बंद कर देगी। लेकिन फिर इसके बाद क्या होगा, फिर वापस कांग्रेस सरकार आएगी, तो कांग्रेस सरकार के द्वारा, फिर 2 सालों के बाद फिर आपके 1980 में फिर से इसको प्रारंभ किया गया। और फिर इसको यदि प्रारंभ किया गया, तो यहाँ पर आप सभी को याद होना चाहिए कि 1987 में खान, यहाँ पर अब्दुल गफ्फार खान जो थे, गफ्फार खान थे, इन्हें सबसे पहले, ये पाकिस्तान के थे, ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद फिर आपका 1990 में आपके नेल्सन मंडेला, कौन दोस्तों, नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला थे, इनको दिया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका के थे, कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है, तो इनको दिया गया था 1990 में। ये दो विदेशी थे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। 1954 हमारे सवाल का
बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा, और यह अंतिम प्रश्न आप सभी के होमवर्क में। इस सवाल का आप सभी को याद देना, बरगद पेड़ का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।